आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में कुशवाहा राजनीति उफान ले रही है? शायद लग तो ऐसा ही रहा है। जी हां, कुशवाहा का जो भाव है वो बढ़ गया है। क्या है ये पूरा राजनीतिक प्लान, मैं आपको बता देता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से बिहार में कुशवाहा राजनीति चरम पर है। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी पार्टियां ओबीसी वोट बैंक को लुभाने के लिए कुशवाहा राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले साल हुई जातिगत गणना के बाद से बिहार में ओबीसी वर्ग एक मजबूत वोट बैंक के रूप में उभरा। लोकसभा चुनाव में खासकर ओबीसी वर्ग की कुशवाहा कोयरी जाति की राजनीति केंद्र में रही। नतीजे आने के बाद राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने औरंगाबाद से कुशवाहा जाति से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे अभय कुमार सिन्हा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बना दिया। सत्तारूढ़ एनडीए घटक दल भी इससे पीछे नहीं है। ऐसी अटकलें हैं कि काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। आरजेडी की राज्यसभा सांसद रही मीसा भारती के पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद बनने से यह सीट खाली हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू से जुड़े एक और कोयरी नेता भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की तैयारी की जा रही है। यह सीट आरजेडी के एमएलसी रहे रामबली सिंह के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। भगवान सिंह कुशवाहा ने खुद दावा किया है कि एमएलसी उपचुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंजूरी मिल गई है। कुशवाहा ने मंगलवार को मीडिया से कहा, मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं सीएम नीतीश कुमार का आभारी हूं, जो मेरी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी और यही मकसद है कोयरी राजनीति करने का। नाम न बताने की शर्त पर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की पूरी संभावना है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि एनडीए अपने घटक दलों की अनदेखी नहीं करता है और न ही कुशवाहा समुदाय को कोई गलत संदेश जाए। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद नाराज हैं। हाल ही में सीपीआई माले के राजाराम सिंह और बीजेपी के बागी निर्दलीय पवन सिंह से उन्हें काराकाट में करारी हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अब जो है कोयरी राजनीति बिहार में ज़्यादा हावी हो रही है और अब ये देखना होगा कि एनडीए से लेके इंडिया गठबंधन, लालू ने तो एक प्रयोग किया इस बार लोकसभा में, इंडिया गठबंधन ने प्रयोग कर लिया, लेकिन क्या एनडीए जो है अब इस प्रयोग करने में सफल हो पाता है या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए।